वीडियो में हम साइंस के लगभग 35 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। ऑप्शन नंबर 1 होगा अप्सरा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। तो डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मूलर ने की थी। डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की। ऑप्शन नंबर सी होगा डॉक्टर पॉल मूलर। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। ये ही स्थापना किए थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लुई पास्चर जो चेचक के टीका का खोज किया था। चेचक के टीका का खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1969 में। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है, 6वां नंबर क्वेश्चन कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है कहाँ स्थित है। तो ट्रॉम्बे में। ट्रॉम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करा कि होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक ह्यूगो डी ब्रिज है ना। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन है। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हाइनीमैन है। हाइनीमैन ह से होम्योपैथी। तो होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हाइनीमैन है। ऑप्शन नंबर ए होगा हाइनीमैन, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक। ठीक, और हम 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। तो कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा में पड़ता है। करनाल एक शहर है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन करा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ये हो जाएगा आंसर नंबर बी, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। ल्यूवेन हॉक ने तो जीवाणु की खोज किया था, और रॉबर्ट हुक तो मृत कोशिका की खोज किया था। मतलब कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेन हॉक तो जीवाणु का खोज किया था। एडवर्ड जेनर भी टीका की खोज किया था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में किया गया था। तारापुर इसका आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में अवस्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। तो भारत के जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है उसका तुलना रूस के स्कड प्रक्षेपास्त्र से की जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी।
कल्पना चावला ही पहली महिला थी भारत की जो अंतरिक्ष पर गई थी। संतोष यादव तो 2 बार पहाड़ पर चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था 2 बार। बछेंद्री पाल जो है वो प्रथम है, लेकिन विश्व के प्रथम है चढ़ने वाली महिला पहाड़ पर। 13 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज दिया है, लेकिन ऑप्शन नीचे दिया होगा। मेंडल तो पौधा के अनुवांशिक की खोज किया था, पौधे के मटर के पौधे से अनुवांशिक का खोज दिया था। मेंडलीफ तो आवर्त सारणी दिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी नंबर, ह्यूगो डिब्रीज। डार्विन तो जैव विविधता का बारे में बताया था कि कैसे जैव विविधता होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, रक्त परिवहन की खोज। 16 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो बंगलौर में, तारापुर नहीं होगा, सॉरी, आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है। प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में किया था, जो कि जोधपुर में अवस्थित है। पोखरण एक शहर है जोधपुर में, वहीं पर जगह है, वहीं पर पहला परमाणु विस्फोट किया था भारत ने। करा कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु विस्फोट किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्ष में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन कराए कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है इनसैट 2A। यही निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। 20 नंबर के डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडार का अर्थ क्या होता है? तो रेडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 22 नंबर क्वेश्चन कराए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1954 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में हुई थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में स्थित है भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन में करा कि मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के कीटाणु की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर का रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने, बंटिंग एंड वेस्ट ने की थी। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक ने की थी। डीएनए की खोज वाटसन एंड क्रिक की खोज, ऑप्शन नंबर सी होगा। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की। 26 नंबर, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। बेंटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। बेंटिंग एंड बेस्ट ने। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश से नाम का सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 में। 1990 में ये सफल परीक्षण किया गया था प्रक्षेपास्त्र, है ना, जमीन से आकाश की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन 2003 में हुआ था। 2003 में महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया था। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर 1990 के। 15 अक्टूबर 1990 के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 नंबर के क्वेश्चन का। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का खोज किया था, दिया था। हैजा के टीका का खोज किसने किया था? तो हैजा के टीका का खोज इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका का खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर 1। 32 नंबर, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। इसमें लीवनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, ये हो जाएगा। रॉबर्ट हुक तो कोशिका के खोज किया था। 33 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगमन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगमन की स्थापना हुई थी और इसका 1987 में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगमन की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक। 34 नंबर क्वेश्चन, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो हृदय प्रत्यारोपण की खोज इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हृदय प्रत्यारोपण की खोज क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, 11 से 13 मई 1998 में। 11 से 13 मई 1998 में 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट किया था। 1998 में 11 से 13 मई 1998 में दूसरा परमाणु विस्फोट हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह क्या था? तो मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था।
स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। मानव निर्मित। लास्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर जो वीडियो समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, कम से कम दोस्त को तो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरी तरह अंत तक देखने के लिए। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ ए में हाइग्रोमीटर, इससे द्रव की वायु की आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापी जाती है। और ओडोमीटर से दूरी नापा जाता है। चलती हुई गाड़ी, चार चक्का वाला गाड़ी जो चलता है उसके द्वारा तय की गई दूरी नापा जाता है ओडोमीटर से। ठीक है, रेन गेज से वर्षा की माप की जाती है कि कितनी पानी पड़ा है, वर्षा हुई है कितनी ऊंचाई तक। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से नापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। टेकोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। और हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता नापी जाती है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि मोटर के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर के चालक के सामने दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण मोटर के चालक के सामने लगा रहता है ताकि पीछे आने वाली गाड़ी का पूरा प्रतिबिंब देख सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का रहेगा तभी वो एडजस्ट कर पाएगा कि कहाँ पर हम वस्तु प्रतिबिंब रखें ताकि हमें अच्छी तरह से दिखाई पड़े। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी में हवा का बुलबुला काम करता है उत्तल लेंस द्वारा। पानी में हवा का बुलबुला काम करता है उत्तल लेंस द्वारा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता नापी जाती है। तो वायु की आर्द्रता जो नापी जाती है हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। बैरोमीटर से वायु की दाब मापी जाती है ना। वायु की दाब नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। और अल्टीमीटर से समुद्र वायुयान की ऊंचाई नापी जाती है कि कितना ऊंचाई पर, ज़मीन से कितना ऊंचाई पर वायुयान उड़ रहा है अल्टीमीटर से। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र क्या है? तो भूकंप मापने सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। कार्डियोग्राफ से हृदय और फेफड़ा की गति नापा जाता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसीबेल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसीबेल में। ठीक है, मानव रेटिना 12 नंबर क्वेश्चन है। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु को दो समानांतर दर्पण
समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है। तो जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए जो वस्तु है, बने हुए जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, अनंत संख्या में बनती है। जब समांतर दो दर्पण रखा रहता है तो उसके बीच रखने वाली वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हृदय की गति सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो डॉक्टर रखता है, स्टेथोस्कोप। गायरोस्कोप से किसी भी वस्तु के घूर्णन गति को नापा जाता है, गायरोस्कोप से किसी भी वस्तु की घूर्णन गति को नापा जाता है। ठीक है। 15 नंबर में क्वेश्चन में करा कि वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। मैंने बताया था कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापी जाती है और मैनोमीटर से किसी गैस के दाब नापा जाता है। मैनोमीटर से किसी गैस का दाब मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापा जाता है और ओडोमीटर से गाड़ी द्वारा 4 व्हीलर जो 4 चक्किया गाड़ी है उसके द्वारा दूरी तय की गई मापा जाता है ओडोमीटर से, है ना, ओडोमीटर से। ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी को रखा जाता है लेंस एवं प्रकाश केंद्र के बीच में। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग होता है। निकल एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। लौह चूर्ण बहुत ही अच्छा उत्प्रेरक है अमोनिया गैस बनाने में। ठीक है। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है, ध्रुव और फोकस के बीच में। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त का दाब किस यंत्र से नापा जाता है। तो रक्त का दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त का दाब मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप को नापा जाता है ना, जो अधिकतम 2500 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर वाले वस्तु की ताप नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता चेक किया जाता है कि कितना है। एनीमोमीटर से वायु की गति नापी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का ट्रांसफार्मर का क्रोड बना रहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो ट्रांसफार्मर है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर आधारित है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो ट्रांसफार्मर एसी करंट वाला को वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, एसी करंट के वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में उपचयन अपचयन करने में काम आता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे नापने के लिए किया जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध नापने के लिए किया जाता है। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ए बी ही ऑप्शन दिया हुआ है। उस नीचे में सी डी दिया हुआ है तो उसमें प्रतिरोध होगा आंसर। देख लेते हैं इसको। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो डी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज से हम प्रतिरोध नापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रो माने पानी, फोन माने ध्वनि। पानी के अंदर अगर जो ध्वनि सुनना है तो उसको हाइड्रोफोन कहते हैं। ठीक है। ऑडियो फोन से तो किसी का आवाज़ सुनते हैं। हाइड्रोमीटर से पानी के अंदर की है ना नापा जाता है हाइड्रोमीटर से।
26 नंबर क्या होगा? 26 नंबर में कह रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। पहले तो हम बोलते हैं तो वो यांत्रिक हो गया, यांत्रिक, अब यांत्रिक हो गया, फिर अयांत्रिक के बाद विद्युत में कन्वर्ट होता है। विद्युत में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो ध्वनि में बदलता है। तो यही हम कह सकते हैं कि यांत्रिक से विद्युत, विद्युत से ध्वनि में बदलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी में दिया रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ रहना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, लेकिन बीच में विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद बदलता है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस यंत्र में यांत्रिक विद्युत ऊर्जा परिवर्तन होता है? किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो में प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है 27 का, डायनेमो में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो कौन सी युक्ति करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? तो विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है बैटरी द्वारा। 30 नंबर का क्वेश्चन, रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर ही, एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो केवल एसी वाला होगा, ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होता है। तो टेलीफोन लाइन में क्या प्रवाहित होता है? ध्वनि ऊर्जा प्रवाहित होता है, बोलते हैं तो ध्वनि ऊर्जा प्रवाहित होता है टेलीफोन लाइन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है, उसके बाद वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है या विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा यंत्र एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी में बदलता है? तो ट्रांसफार्मर का काम है कि एसी वोल्टेज को कम से ज़्यादा से कम करते हैं। ट्रांसफार्मर हो जाएगा आंसर 34 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये वीडियो समाप्त हो गया दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों ये वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो, धन्यवाद। इस वीडियो में हम रेलवे का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, आरआरबी महेंद्रू घाट या और भी अदर जो जोन में पूछा गया है, उसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सारा वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में इसका उत्तर दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है, लेकिन यहाँ पर 23 लिखा है, ये भी सही है, लेकिन मेन रूप से 6.022 होता है गुने 10 के पावर 23। दाब बढ़ने पर एक तरल क्वथनांक का क्या होता है? एक तरल मतलब द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। जब दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखो। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो लाल रक्त कणिका द्वारा, आरबीसी द्वारा मानव रक्त में ऑक्सीजन परिवहन होता है, आरबीसी द्वारा। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है?
तो वसा में विटामिन ए रहता है, विटामिन डी रहता है, विटामिन ई रहता है और विटामिन के रहता है। ये चारों जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ए डी ई के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल होता है 760 मील प्रति घंटा। अगला पॉइंट है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। ये एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र हो गया Al2O3। और बॉक्साइट जो है मेन अयस्क है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कासन किया जाता है, बॉक्साइट अयस्क से। ठीक है, अब हम आरआरबी बंगलौर 1994 में जो पूछा गया है क्वेश्चन उसको डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट करा है कि प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किया जाता है। तो प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किया जाता है? तो कीड़ों के श्रवण से, कीड़ों के श्राव से। जो कीड़ा रहता है वह एक प्रकार के श्राव करता है, द्रव पदार्थ चिपचिपा पदार्थ श्रावित करता है। उसी से जो चिपचिपा पदार्थ प्राप्त होता है वही क्या है? प्राकृतिक मोम बनता है उसी से। ठीक है, कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? तो अवंटु ग्रंथि। अवंटु ग्रंथि जो है क्या करता है? अवंटु ग्रंथि हमारे शरीर के उपापचय को कंट्रोल करता, नियंत्रण करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरआरबी अजमेर में क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरबी अजमेर में कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार है 2.5%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबेल में। डेसिबेल में ध्वनि की शुद्धता शोरगुल मापी जाती है कि कितना नॉइज है, हल्ला है, शोरगुल है। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन। ये मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4 है ना। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। इसका संरचना होता है इस तरह से H, और इधर भी H रहेगा, इधर H रहेगा। इस तरह से इसका संरचना होता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक है कौन? ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन के अभाव में, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। स्कर्वी जो रोग होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण में मतलब सूर्य दिखाई नहीं देते हैं और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा दिखाई नहीं देते। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य नहीं दिखाई देने के एक ही कारण कि जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए।
पेसमेकर संबंधित है हृदय से, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl। मतलब कह सकते हैं CaOCl2 कह सकते हैं, CaOCl2 कह सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि दोनों के कारण परमाणुओं की संरचना अलग अलग होती है। पृथक पृथक मतलब अलग अलग। इसमें कार्बन के परमाणु की संख्या अलग तरह से रहती है हीरा में संरचना, और ग्रेफाइट में अलग अलग तरीके से सुसज्जित रहती है। इसीलिए दोनों की संरचना दोनों अलग अलग गुण के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक रबड़। रबड़ क्या है? एक प्रकार के प्राकृतिक बहुलक है रबड़। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या कर दिया जाता है? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होता है? C2H2। ये एसिटिलीन का फार्मूला होता है। इसे एथाइन भी कहते हैं। एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। विद्युत, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो सबसे अधिक उपयुक्त होता है नरम लोहा। मृदु मतलब नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए मेन रूप से नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अब RRB मुंबई का क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आने के कारण मतलब फूलने के कारण मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग होता है। मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। द्रव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अस्थियों के अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब हम RRB भोपाल 1995 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें करा कि प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन और मशरूम। सोयाबीन और मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। अगर सोयाबीन खाने से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में, क्योंकि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं गमन कर सकता है। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट करा है कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। अंतरिक्ष यात्री को जब आकाश में जाता है तो अंतरिक्ष क्या लगता है? काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण का इकाई है। कोण का एसआई मात्रक है रेडियन। इस बात को ध्यान रखो। खून की कमी से अनीमिया रोग होता है। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। मतलब अनीमिया रोग होता है तो खून की कमी से ही होता है। भारी जल किसका सूचक है? भारी जल किसका सूचक है?
तो भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। इसका होता है D2O, मतलब हाइड्रोजन डी जो है हाइड्रोजन का ही एक रूप है जिसमें दो प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहता है एक प्रकार के भारी जल का ही रासायनिक सूत्र है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, अहमदाबाद में पूछा गया है, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है तो विटामिन ए। विटामिन ए है जो आँखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन ए आँख के लिए अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक होता है एम्पियर और सेकेंड, क्योंकि आई बराबर करंट होता है तो ए लिखते हैं और सेकेंड, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मेन रूप से रहता है डायनामाइट में। कोई क्या रहता है, डायनामाइट में मेन रूप से नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि शरीर में एनीमिया रोग की उत्पन्न होता है, तो शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अब गुवाहाटी का क्वेश्चन है, आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया जो क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या है, तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या आता है, तो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है और ये वायुमंडल में 78% मौजूद है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। गैसोहॉल जो बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल जो बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। ठीक है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। कार्बन के दो अपर रूप। कार्बन के दो अपर रूप क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के दो अपर रूप क्या है, हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का एसआई मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई मात्रक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फिर घटने लगता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि आयतन इस 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल जीरो मतलब कम हो जाता है आयतन पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसके बाद आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा होती है ओजोन परत के कारण। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है कौन, तो ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेंद्रम का, इसमें कह रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से बना रहता है। डायनेमो का आर्मेचर बना रहता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। ठीक है, तो ऊपर में जाकर के क्या होगा, घट जाएगा वजन। चंद्रमा पर पृथ्वी का वजन घट जाएगा 1/6 से। ठीक है, तो 600 का 1/6 कितना होगा, 600 का 1/6 न्यूटन होगा। तो चंद्रमा पर उसका वजन 100 न्यूटन हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन
600 न्यूटन है। तो सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.30 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठोस कोण की एसआई मात्रक होता है स्टेरेडियन और कोण की मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है एसआई मात्रक। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। जब इस प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर खींचेंगे तो इस्पात क्या होगा, प्लास्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर क्या होता, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस तरह से रख करके पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव होता है। तो खड़ा रखना चाहिए, ऊर्ध्वाधर रख करके हम स्प्रिंग नियंत्रित उपकरण को खड़ा रख करके रीडिंग लेते हैं, पाठ्यांक लेते हैं। ठीक है। ये एक्सपेंड कर रहा है कि शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के ठीक 90 डिग्री बाद रख करके किया जाता है। धारा को 90 डिग्री बाद में रखा जाता है। पहले वोल्टेज इधर है और करंट क्या होगा, 90 डिग्री पीछे होगा। ठीक है, 90 डिग्री पीछे होता है, वोल्ट 90 डिग्री आगे होता है और करंट 90 डिग्री पीछे होता है। नेक्स्ट पॉइंट करा कि पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर के जाता है। तो क्या होता है, पीला, हरा, लाल रंग के स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश बन जाता है। ठीक। आरआरबी भोपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन हाइपोथैलेमस से ग्रंथि से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, सूचना भेजता है पीयूष ग्रंथि। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं मेन रूप से। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, आयन मंडल। वायुमंडलीय स्तर पर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहा जाता है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ जाना। प्रकाश की किरण का मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का किरण मुड़ जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। सर्वदाता वर्ग का कौन सा समूह है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता रक्त वर्ग है। स्फिग्मोमैनोमीटर नापा जाता है, दाब को नापा जाता है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर दाब को नापता है, रक्त दाब को खून के दाब को नापा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से खून के दाब को नापा जाता है। पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। फोर्स पर यूनिट लेंथ पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर।
अभी मैंने बताया था कि डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, है ना। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले का नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, मेन रूप से यही याद रखो, अल्फ्रेड नोबल, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता? तो यक्ष्मा मतलब टीबी। टीबी रोग को रोकने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, जिसे हिंदी में यक्ष्मा भी कहते हैं। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने लघुगणक की आविष्कार किया था। गणित में सोल्व करने के लिए, आसानी से हल करने के लिए जॉन नेपियर ने लघुगणक की आविष्कार किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। ठीक है। इसमें करा कि कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी से संबंधित है। विटामिन सी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सोल्डर मिश्र धातु है टीन और सीसा का। इस तरह से याद रख सकते हो, सो टी सी, सो टी सी, टी से टीन और सी से सीसा और सो से सोल्डर हो जाएगा। सो से सोल्डर जो मिश्र धातु है टी सी मिलता है ना टी सी स्कूल में, तो टीन और सीसा। ठीक है, इस तरह याद रख सकते हो। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण खाना जल्दी बन जाता है, जल्दी उबलने लगेगा। इसलिए कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो रेडॉन अक्रिय गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये कृत्रिम गैस है, अक्रिय गैस है। ठीक। अब महेंद्र घाट में पूछा गया कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणों से बचाती है कौन? तो पृथ्वी की ओजोन परत जो है प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पराबैंगनी किरण से बचाता है। पराबैंगनी किरण आदमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। इस पराबैंगनी किरण के कारण जो त्वचा है, त्वचा पर कैंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा होता है? तो अस्थिमज्जा द्वारा वयस्क मानव में रुधिर की रचना होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनको मार्गदर्शन द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य ध्वनि का पता चलता है। ठीक है, इसलिए उड़ते हैं। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग द्वारा किया जाता है। पराश्रव्य तरंग वो छोड़ते हैं चमगादड़, जिसके कारण से उसको रास्ता दिखाई पड़ता है और अंधेरे में भी उड़ता है। ठीक है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्टेरिन। नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए। विद्युत मोटर
को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य संसाधन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो प्रभावित होता है मेन रूप से विटामिन। विटामिन मेन रूप से प्रभावित हो जाता है खाद्य संसाधन द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। भूकंपी तरंग रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदूषित जल पीने के बाद आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड। प्रदूषित जल पीने से टाइफाइड होता है, इस बात को ध्यान रखो। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की वातावरण प्रक्रियाएं जलवायु मौसम की दशा उत्पन्न होती है। क्षोभ मंडल में ही सब जलवायु दशा मौसम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरा। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु भूरा रंग की दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गाड़ी के चलने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण मौत के शिकार होते हैं। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से सिरोसिस के शिकार होते हैं। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैटफिश। कैटफिश में त्वचा नहीं होता है, ये बिना त्वचा के मछली है कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, तो वायु में ध्वनि का चाल जो है बहुत ही कम होता है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सी करता है? तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, यही चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजित पदार्थ है। ठीक है, तो चाय का सबसे उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है, एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए लैंग्वेज है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम की मशीनी रूपांतरण है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।